देख तुझको ऑलरेडी पता है भाई बॉलीवुड बेटर मूवीज नहीं बना रहा है, लेकिन क्यों? देखो इसका आंसर तो कभी और देंगे, लेकिन कैसे बेटर बना सकता है उसका आंसर तो जरूर मिलेगा। किस किस तरीकों से बेटर बना सकता है, किस किस स्ट्रेटजीज को वो नहीं अपना रहा है, किन किन चीजों को उसको अपनाना चाहिए, देखो बात करेंगे। देखो एक इमेजिनेशन वाली थ्योरी लेके चलते हैं कि बॉलीवुड के पास ना एक चाबी नहीं है, एंड वो चाबी जिसके पास रहेगी ना वो बेटर मूवीज बना पाएगा। लाइक बात लेके चले हॉलीवुड वो बेटर मूवीज बना रहा है, एंड बॉलीवुड वाले से कैसे गैदर कर सकते हैं, बॉलीवुड वाले क्या चीजें अपना नहीं रहे उस चाबी को इकट्ठा करने के लिए, एंड वो दूसरी चाबियों की तरफ कूद रहे कि भाई वो चीज हमें इकट्ठा करनी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चाबी की बात लेके चलते हैं। फर्स्ट वन चाबी इज की ऑडियंस। अगर वो ऑडियंस तुम्हारे पास होगी, अगर वो चाबी तुम्हारे पास होगी, तो भाई तुम्हारी हर मूवी की ऑलमोस्ट सेल्स डबल होंगी, तुम्हारी हर मूवी पैसा कमाएगी। एंड सेकंड चाबी जिसके पीछे वो भाग रहे बॉलीवुड वाले, दैट वाज मनी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई अगर वो मनी के पीछे भागेंगे तो भाई दूसरी चाबी उनके हाथ नहीं लगी। एंड उनको ये भी पता है अगर वो ऑडियंस के पीछे भागेंगे कहीं ना कहीं उनकी वो अफेक्ट होगी। तो भाई भागना किसके पीछे है, क्या चीज बेटर करनी है? क्योंकि तुम लोगों के सामने आज के टाइम पे एग्जांपल बहुत पड़े हुए हैं कि भाई बेटर मूवीज बनाओ एंड पैसा छापेगी वो, दैट वाज रेडी। बट ऐसी बहुत सारी मूवीज है ना जो एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन उस लेवल तक का वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पाती, उस लेवल तक का पैसा नहीं कमा पाती, बिकॉज उनके पास उस लेवल तक का पोटेंशियल है, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं है, वो अंदर से जुनून नहीं है, वो अंदर से चीजें नहीं कि जो ज्यादा लोगों तक कैप्चर करे। वो सिर्फ हम चुनिंदा लोगों के लिए जो मूवीज लवर्स है, जो कुछ न्यू एक्सपेरिमेंटल वाली चीज देखना चाहते हैं, बस उनके लिए ही लॉन्च करते हैं। एंड उसी से वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है, एंड कुछ वो भी नहीं कमाती है, एंड कुछ घिस पिट के रह जाती है। एंड एट देन बात लेके चलो ना भाई, ये बॉलीवुड है, ये बिजनेस है। ये ऐसे नहीं चलता कि भाई मुझे मूवीज पसंद आ गई, तुम्हें मूवीज पसंद आ गई, भाई उनका धंधा चल रहा है। नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करा जाता है कि भाई पुरानी मूवीज किस हिसाब से चलिए, तो किस मूवी के अंदर पैसा डालना चाहिए, कौन से डायरेक्टर को हायर करना चाहिए, कौन से एक्टर को हायर करना चाहिए। सो उस हिसाब से वो पूरा कैलकुलेट करके चलते हैं कि भाई ऑडियंस ना आज के टाइम पे सिर्फ उस पर्टिकुलर बंदे को देखने आती है। ऑडियंस इस टाइम पे सिर्फ शाहरुख खान को देखने आती है, सलमान खान को देखने आती है। अगर उनको ले लेंगे हम लोग तो भाई उनकी मूवीज चलेंगी, क्योंकि उनका ऑडियंस बेस बना हुआ है। एंड धीरे धीरे करके मान लो भाई फेड आउट हो रहा है, लेकिन ऑडियंस आएगी देखने, कुछ हद तक आएगी कि भाई देखनी है, लेकिन कब तक आएगी ये पूरा नहीं हुआ है। एंड कब तक वो चलते रहेगा ये फॉर्मूला, कब तक इनके ये ताले खुलते रहेंगे, कब तक ये जंग खा जाएंगे, कुछ भाई इरादा इनका ठीक नहीं लग रहा है इस मामलों में। बाकी सब ऑलरेडी लगता है कि भाई हाँ एक ना एक टाइम पे आके बेटर बेटर डायरेक्टर्स आएंगे, बेटर बेटर लोग आएंगे जो अच्छी मूवीज प्रोवाइड करेंगे, जो आज के टाइम पे दिखता भी है। लेकिन भाई बात शुरू वाली लेकर चलते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक चाबी है, दैट इज कॉल्ड ऑडियंस। लेकिन वो ऑडियंस तुम्हारी मूवीज को देखने क्यों नहीं जा रही है, वो ऐसे ताले तुम लोग क्यों नहीं बना पा रहे हो कि उस चाबी के अंदर जाए। थोड़ा बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन भाई क्यों ऑडियंस नहीं आ रही तुम्हारी मूवीज को देखने? तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहे होंगे ना। तुम सिर्फ बिजनेस मॉडल पे फोकस करो, ये बात थोड़ी है कि भाई तुम अपना बिजनेस चला रहे हो, तुम बेटर मूवीज बनाने पे फोकस कर रहे होंगे। नहीं, ये बेटर मूवीज बनाने पे फोकस कर ही नहीं रहे, ये ऐसे फोकस कर रहे हैं ना कि भाई म्यूजिक के राइट्स बिक जाए, म्यूजिक के जो ओवरऑल राइट्स है वो सैटेलाइट्स को बेच दिए जाए, अलग अलग ओटीटी सर्विस को दे दिया जाए, तो उनके लिए बेटर रहेगा एंड उसी से वो पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई अगर हम लोग मूवीज देखने नहीं जा रहे तो उनकी सेल्स नहीं बिक रही है, लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ हद तक जो हमें एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए था एक टाइम पे वो नहीं मिल रहा। तो भाई आज ऐसा क्यों हो गया कि आज के टाइम पे ऑडियंस जा ही नहीं रही उनका कंटेंट देखने। देखो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि भाई बेकार मूवीज हो, अच्छी मूवीज हो, लोग देखने जाया करते थे। एंड ऐसा इस वजह से हो रहा है, पहले हमारे टाइम पे ऑप्शन नहीं थे भाई कि हम लोग मूवीज देखने जाए, हम लोग कोई और चीजें करने जाए। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज थी कि भाई एंटरटेनमेंट करना है मूवीज देख लो, एंटरटेनमेंट करना है मूवीज देख लो, एंटरटेनमेंट करना है गपशप कर लो। बट आज के टाइम पे हमारे पास हजार तरह के ऑप्शन है। ओटीटी पे चले जाओ, हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स है, वहां पर चले जाओ वहां पे डिफरेंट वेबसाइट पे अपने एंटरटेनमेंट सोर्सेज के लिए चले जाओ, ऑप्शंस है हमारे पास। लेकिन उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे, एंड ऑप्शंस नहीं है तो हम लोग कुछ ही चुनिंदा चीजों को जाकर चूज करेंगे जो हमारे पास लिमिटेड थी। बट आज के टाइम पे लिमिटेड ऑप्शन नहीं होने की वजह से हम लोग उन्हीं चीजों को प्रेफर करते हैं जो ज्यादा बेटर है। एंड ये भी बात समझो कि भाई पहले के टाइम पे तुम लोग कुछ भी दिखा दो ऑडियंस देख लेती थी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो गया ऑडियंस ने देख देख के वो चीज बोर हो चुकी है। तुम लोग को कुछ न्यू चीजें ट्राई आउट करनी पड़ेंगी। लेकिन गड़बड़ वही है कि भाई न्यू चीजों का एडोप्टेशन उस तरीके होगा कि नहीं होगा। लेकिन तुम ये बात समझो कि भाई अगर तुम बेटर मूवीज बना रहे हो, तुम बहुत लोगों के ओपिनियंस जान रहे हो, तुम ब्रॉडर एरिया को टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हारी मूवीज कैसे बेटर नहीं बनेगी। मुझे बात लेकर चलो भाई कंतारा का एग्जांपल लेके, भाई वो अच्छी मूवी बनी हुई थी, तुम लोग को एग्जांपल पता है ना कि भाई वो अपने कल्चर को कितने ब्यूटीफुल तरीके से दिखाती है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं लगे ना। एंड वही बात लेके चलो बहुत सारे लोगों ने उसको प्रेस किया एंड ब्रॉडर ऑडियंस को उसने टारगेट किया अच्छे तरीके से। लेकिन बाकी मूवीज ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वो उस तरीके मार्केट को कैप्चर कर ही नहीं रहे। क्योंकि आजकल तुम लोग ने देखा होगा जो भी बड़े बड़े पर्दों पे लोग आ रहे हैं वो सिर्फ बड़े घरों की स्टोरी सुना रहे हैं। वो ऐसे मिडिल क्लास लोग भाई जो स्ट्रगल कर रहे हैं चीजें, उनकी स्टोरी बहुत ही कम है। ऐसा लगता है कि भाई उनका घर आलीशान है, उनके पास सब कुछ, अपना घर है, रहने को अच्छा खाना है, सब कुछ है, ऐसा लगता है उनके चेहरे से। एंड गड़बड़े बहुत सारी है, गिनवाने जाओ ना तो भाई पूरी मूवी डेडिकेटेड उसके ऊपर बन जाए कि भाई गड़बड़े क्या क्या कर रहा है। लेकिन वही बात है भाई ब्रॉडर टर्म में हम भी लेके चल रहे हैं कि भाई सभी ऑडियंस को टारगेट करना है, तो भाई सिंपल वर्ड्स में ही रखना चाहूंगा कि भाई गड़बड़े हैं। लेकिन गड़बड़ों को समझने के लिए लोगों की मानसिकता उस लेवल तक डेवलप नहीं है। बस उनको पैसे कमाने से मतलब है, पैसा कमाएगी चली जाएगी, पैसा कमाएगी चली जाएगी। एंड पैसा नहीं कमा रही, वो नंबर्स में कम दिख रहा है, भाई मैं अपनी मूवी की टिकट खरीद लूंगा, भाई सब कुछ हो जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन वही है कि हम लोगों को भाई इसमें बैकस्लैश देखने को मिलता है, हम लोग को बेटर मूवीज नहीं देखने को मिल रही, हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वाला फेज देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ मूवीज है, कुछ कुछ डायरेक्टर्स है जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं, जिनके मूवीज देखने के लिए हम लोग
बेकार है। लाइक स्पिरिट की बात ले लो, संदीप रेड्डी मांगा बना रहे हैं, ऋषभ शेट्टी की बात ले लो, सोहम शाह की बात ले लो, तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज को देखने के लिए हम लोग बेकरार हैं। बट वही है, मार्केट बहुत बड़ा है एंड उसका जो सबसे बड़ा शेयर है वो किसके पास है तुम लोग को ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं। माफियास हैं, अलग अलग चीज़ें चलती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हजार तरीके की चीज़ें इसमें भी हैं। बट वही है, अपने को फायदा नहीं हो रहा। अपने को ये है कि भाई एंटरटेनमेंट करने के लिए फिर हमें हॉलीवुड की तरफ जाना पड़ रहा है, नेटफ्लिक्स पे उनकी ओरिजिनल सीरीज की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई हमें थोड़ा बहुत किक ला के दे पा रही है। लेकिन वही बात लेके चलो भाई नेटफ्लिक्स पे उसी तरफ जा चुका है कि भाई वो हमारे अटेंशन को ले रहा है एंड सिर्फ हमें इमोशंस फील नहीं करा रहा, सिर्फ हमें इंगेज करने के लिए वो मूवीज वगैरह बना रहा है। देखो भाई मेरा कहना यही कि भाई हजार तरीके की चीजें चल रही है मार्केट में, हमें क्या चाहिए, बेटर मूवीज जो हमें नहीं मिल रही है। एंड आई नो कि भाई बेटर मूवीज कैसे बनेंगी, दैट वाज द सिंपलेस्ट थिंग। भाई स्टोरी टेलिंग का सहारा लेके, स्टोरी टेलिंग इज लाइक दैट कि भाई कोई हवाई चिड़िया नहीं है, स्टोरी टेलिंग इस वीडियो में भी इस्तेमाल करी जाए। एक हुक है, एक इंट्रो है, एक एंड है, उसके तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है, उस इमोशंस को फील करा जा रहा है जो मैं एक्चुअली में फील कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड भाई स्टोरी टेलिंग। एंड स्टोरी टेलिंग कहीं और से नहीं आती, अपने एक्सपीरियंस से आती है, अपने ओवरऑल तजुर्बे से आती है। तो चीजें करनी पड़ेंगी, उस हिसाब से हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर नहीं है बेटर मार्केट में। एंड जो आधी ज्यादा चीजें भाई वो तो अब चैट जीपीटी से जनरेट होने लगी, आधी ज्यादा चीजें वो तो अब एआई जनरेटेड होने वाली है ना फ्यूचर में, वो भी अफेक्ट होने वाली है। बट मोटा मोटा बात लेके चले, अगर स्टोरी टेलिंग बेटर हो गई, अगर ऑडियंस को वो चीजें पसंद आने लगी एज अ ब्रॉडर टर्म में कि भाई अच्छी स्टोरी है, अच्छा इमोशंस फील करा के लेके जा रही है, तो भाई या वो मूवी चलेगी, वो फाड़ेगी। और वो चल रही है, आज के टाइम पे भी चल रही है, आने वाले टाइम पे भी चलेंगी, चलती रहेंगी, क्योंकि यूनिकनेस इज काइंड ऑफ लाइक दैट कि मेरे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ एंड दैट्स कॉल्ड यूनिकनेस। यही यूनिकनेस होती है कि भाई मेरा एक अलग यूएसपी है, तुम्हारा एक अलग यूएसपी है, तो दोनों की यूएसपी मिलकर कुछ नया क्रिएट हो सकता है जो करा नहीं जा रहा मार्केट में। एंड करा जा रहा है तो उस लेवल पर नहीं करा जा रहा है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है, बोल रहा हूँ ना बहुत तरीके की चीज़ें। तो मैं किस चीज़ पर फोकस करना है, बेटर मूवीज़ पे एंड बेटर मूवीज़ नहीं मिल रही है। एंड आई नो कि भाई मूवीज़ देखने वालों को या फिर एंटरटेन होने वालों को ये सब चीज़ों को जरूरत नहीं पड़ती कि भाई कौन सी मूवी देखूं कौन सी नहीं, क्योंकि उनको मिल जाती है। बट हम लोग क्यों नहीं बना रहे भाई, बॉलीवुड क्यों नहीं बना रहा मूवी, मेरे को वो देखकर लगती है। अगर वो बेटर बनाने लगे तो हम लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बेटर बनाएगा तो भाई उसमें टाइम लगेगा, कंजप्शन लगेगा, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर से वही बस यही कि फोकस करने की जरूरत है बहुत सारी चीज़ों पर जो फोकस नहीं करा जा रहा। एंड इन फ्यूचर में जाकर चीज़ें फिक्स होंगी, जिस तरीके की डायरेक्शन अब मुड़ी है कि भाई हाँ 2026 में बेटर मूवीज़ आ रही हैं, उस तरीके की मूवीज़ आ रही हैं, मज़ा आएगा देखने में, है ना। चलो तैयार रहते हैं भाई 2026 के लिए कि भाई कैसे कैसी मूवीज़ आ रही हैं, किस किस तरह की आ रही हैं। पिछली वाली वीडियो जाके देखना कि भाई किस किस तरह की आ रही है, अगर तुम लोग को देखना हो तो। बाकी 10 वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।